हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय टारगेट 100%। हम जानते हैं आप सब कोई मेरा वीडियो देखते हैं और जो लास्ट वीडियो है वो था 1 ओरेस्टेड इज इक्वल टू 80 एम्पियर पर मीटर। मैं थोड़ा हटके वो वीडियो बनाते हैं जो वीडियो कोई नहीं बनाया होगा। हर कोई तो बनाता है टीचिंग वीडियो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊंगा। आज से शुरू करता हूं तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और वो कंटिन्यूअस हम वीडियो बनाएंगे। ओके और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इन शॉर्ट आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E electric field, it is a vector on an axial line due to electric dipole। ये कोई भी स्टूडेंट है इसको इन बोथ सीबीएसई एंड सीएचएसई दिस क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट। ओके सो इट इज LATQ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके सो we know while you are going to prove or derive any long question, so what are the important terms connected in every video I have already told. Now question is, what is electric field intensity? We must have some idea about these terms. Electric field intensity or electric field due to point charge E is equal to F by Q naught unit positive test charge. If you will write this one, you will get KQ by R square. Okay, here what you are getting, E proportional 1 by R square. It is electric field intensity. Okay, clear? So this is R square. Then come to point. Question is axial line. It is a straight line passing through the center of the two charges. The line joining the center of two charges of the dipole and extended on either side. That is known as axial line. I will tell that one. Okay. Electric dipole, both are connected. Electric dipole, it is a system that consists of equal and opposite charges separated by distance 2a. Let us try to understand what it is. Suppose you are taking this one. This is A, this is B. This point charge A में पॉइंट चार्ज है -Q, B में चार्ज है +Q। वो दोनों में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो कितना है, वो 2a है। समझ में आ रहा है? और वो सेंटर है, सपोज O है। ओके तो ये जो लाइन हुआ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। यहां से यहां तक जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये जो लाइन हुआ वो एक्सियल लाइन है। सो द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द charges, either you will take this side or these sides. Okay, this is axial line. ये axial line हुआ और ये dipole हुआ। Dipole means -Q +Q separated to a distance. Now question is, हम सर ऐसे भी ले सकते हो, आप कैसे भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐसे लेने के लिए सर हम +Q -Q और ऐसे भी ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। क्योंकि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो आपका 2a ही है। तो अगर आप इस साइड में लेंगे वो ठीक होगा, इस साइड में लेंगे ठीक होगा। बिकॉज यू विल गेट E एक्सियल इज इक्वल टू K2PR बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय दिस वन। ओके, इफ यू आर टेकिंग दिस वन यू विल राइट दिस वन। ओके, और E इज इक्वल टू K2P बाय RQ, you will get this one. In short dipole, for a short electric dipole you will get this one, and in derivation in both the case। लेकिन क्या है, सपोज आप लेते हैं इसको इस साइड में तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर साइड हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इट इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट इफ यू टेक दिस साइड। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू डिराइव। Then come to point. Point is ये एक्सियल लाइन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चार्ज का चलते सपोज दिस इज द पॉइंट, हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कितना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज।
ओके, यू आर टेकिंग। ये चार्ज का चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो आज इट इज नेगेटिव चार्ज, सो डायरेक्शन इज दिस इनवर्ड, सो दिस वन इज इनवर्ड, सपोज दिस वन इज U1। यहां से आप लेके आ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस चार्ज का चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है, इस चार्ज का चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर है, आज इट इज पॉजिटिव, सो दिस वन इज E2। एनी प्रॉब्लम? इसका चलते वहीं पर, इसका चलते वहीं पर, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, सो E1 E2 both are collinear vectors but acting in opposite direction, so here you can follow this one. If you take magnitude E2 greater than E1, understand? Otherwise it is right hand side, it is left hand side, E2 greater than E1, collinear vector. Okay, come to point, this one. Suppose this is the point P where we have to calculate electric field for both the charges, and from these two this one is R. Any problem, students? No, sir. Then come to point. Over. So direction, it is electric dipole moment. So electric dipole moment direction, you can show this one. It is the complete diagram. और थोड़ा सा अगर मार्जित करना चाहते हो तो यहां से कितना डिस्टेंस हो गया, यहां से ये ए हो गया, अगर ए बी 2a है तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट, यहां से यहां तक हो गया ए। एनी डाउट? ओके, कम टू पॉइंट। सो व्हाट विल राइट? सो लैंग्वेज यू विल स्टार्ट, consider an electric dipole that consists of equal and opposite charges minus q plus q separated by distance 2a. So from figure just I am writing O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB. AB is electric dipole, so it is 2a. So OA is equal to OB is equal to A. Okay, so P electric dipole moment. P is the point where electric field we have to calculate due to this charge and this charge. Okay, so at least this one you write OP is equal to R. Clear? Then what will do? Okay, so now I am erasing this one due to lack of space. So come to point. Point is we have to write mathematical expression. How can you? Okay, to take screenshot, then come to point. At least you will write this one. What will you write? So mathematical expression. So from the beginning you can write mathematical expression. What I wrote that you also add from the beginning. Okay. So axial line also known as, mind it, end on position. It is axial line also known as end on position. End on position, as it is extended on both sides. Understand? Okay, come to point. ये चार्ज का चलते थोड़ा सा ध्यान देना, ये चार्ज का चलते यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ओके, तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8p ड्यू टू माइनस q चार्ज 8a is equal to, anybody who can say, E is equal to kq by r square. So 1 by 4 pi epsilon naught, it is q by r square, AP, so it is AP square. Okay, so as it is minus, you can write minus I cap. If you are writing, it is E1. Okay, if you are writing it is E1, you will write this one unit vector. It is a unit vector, direction is minus q2 plus q along the axis. So how can you this simplify? Okay, come to point due to this one, anybody? So E1 is equal to k, just I am writing k in place of this one, k q AP square means OP plus OA. Can you write OP plus OA square? So you write this one, or you can write towards left, or you can write
ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहां से अगर ओरिजिन लेते हैं, ये टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट, सो ये एक्स एक्सिस से अगर मानते हैं इसको एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स पी ए लिख सकते हैं। कम टू पॉइंट, सो के क्यू ओपी इज इक्वल टू हाउ मच, आर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस आई कैप। एनी प्रॉब्लम? So equation 1 you give. Similarly, electric field at P due to this charge, it is U2. You will write this one. Electric field at P due to plus Q at B. ये चार्ज का चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, U2, तो U2 माने तो कितना लिख सकते हैं, के क्यू ओपी से इतना हटा देंगे तो ओपी माइनस ओबी होल स्क्वायर, so it is positive charge, you can give this one. So direct I am writing, it is k q r minus arrow whole square. So it is, you are giving vector, so you give this one, it is unit vector. Okay, so question is towards right you can write or along the positive direction of x axis. Equation 2. Any problem? Now question is, आप लोग क्या किए, इसका चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी पॉइंट में अभी क्या है, दोनों चार्ज का चलते इसी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो आई एम इरेजिंग दिस वन. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी और resultant electric field E net, or you can write E axial in this way, it is E1 plus U2. अगर आप वेक्टर नहीं लेते हो तो मैग्नीट्यूड लेग्यू बना सकते हैं, आई कैप कहीं भी नहीं लिखेंगे और आई कैप देना नहीं जरूर होगा, लेकिन लास्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, लास्ट को आप यूनिट वेक्टर देके लिख सकते हो. ओके, कम टू पॉइंट. आप क्या किए, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किए. According to the principle of superposition, you know superposition. So net electric field is equal to the sum of the individual electric field. So come to point. U1 is how much? You just write minus KQ R plus A whole square. Okay, plus KQ R minus A whole square. Okay, you just give the vector. Clear? Any problem? So due to space, lack of space, I am erasing this one. Come to points. Point is how to simplify and solve. You just solve it. Try to understand what you are getting. So in both the case, what you are getting, just arrange it. KQ common है तो KQ common ले लो. Okay, इसको arrange कर दो थोड़ा. 1 by R minus A whole square माइनस 1 बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, यस ना. ओके, तो के क्यू रखें, एलसीएम कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर. कैन यू राइट? अगर इसके साथ करेंगे तो कितना मिलेगा, डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लो, इतना बस. ये कितना हो गया, आर माइनस ए होल स्क्वायर. अगर एलसीएम इतना हुआ, इसको इतना में डिवाइड करेंगे, जितना मिला यहां लिखे, माइनस साइन था इतना मिला. ओके, कम टू पॉइंट. आई एम राइटिंग हियर के क्यू, हियर यू जस्ट राइट इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA. डायरेक्टली इफ यू राइट इट इज माइनस ऑफ दिस वन माइनस आर स्क्वायर, देन इट इज ए स्क्वायर, so plus 2RA. Because it is a plus b whole square, it is a minus b whole square. After simplification, you will get this one. It is r square minus a square. You write this one is I cap. Clear? So simplify. This one, this one, this one, this one cancel. Okay, come to point. Now you can write. Here it is E axial. Don't leave this one. Electric field on an axial line. How much? It is KQ 4RA 2RA plus 2RA 4RA.
सो इतना लिख सकते हो। उसके बाद आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर आई कैप लिखें। इतना लिखने के बाद ये इक्वेशन इसको कितना दिए थे 3, सपोज 3 दिए थे तो ये 4, अगर 2 दिए हैं तो 3 देना। ओके, ध्यान से देना। ओके, बट वी नो बट P is equal to Q into 2A. We know. So suppose before giving the equation, I think we can simplify again it is. Can you write this one? KQ इसको लिख सकते हैं 2R into 2A by R square minus A square. I cap. Okay, come to point. But if you arrange this one again, what will happen? हम पहले इसको लिख दिए हैं, so फिर भी लिख सकते हो। सो के क्यू के यहाँ कितना कर देना Q इंटू 2A, यहाँ कितना रहा 2R, नीचे कितना रहा बेटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर आई क्या। क्लियर? सो अभी पुट कर सकते हो। सो बिफोर ओके कम टू पॉइंट, आई एम अरेंजिंग दिस वन। ओके, कम टू पॉइंट। पॉइंट इज व्हाट यू आर गेटिंग। कैन यू राइट दिस वन? ई एक्सियल so is equal to K P 2R by R square minus A square square I cap. This is the final answer of electric field on an axial line due to electric dipole. You can write this one. Okay, so you can give the equation whatever you have already given. Suppose it is 4, so you give the, so at last you will write this equation 4 represents equation 4 represents electric field on an axial line due to electric dipole. Now question is Kp plus Pp, नॉलेज प्लस पावर प्लस में क्या एक्स्ट्रा चीज मिला। उसका जो डायरेक्शन था, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल लिए थे। ध्यान से देखना फिगर, तो ये माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया था नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डायरेक्शन इज किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन U2 ग्रेटर देन था, इस तरफ हुआ। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू और टूवर्ड्स राइट और along the direction of electric dipole moment, negative to positive direction हुआ। Another one is the angle between the electric field and electric dipole moment on an axial line, theta is equal to 0. Angle is 0 on an axial line. Clear? Then after getting this value, so what will axial line, so what will do? So special case, so can I erase this one? So okay, you have to adjust this one. This is the equation for a short dipole. Special case, in a special case what will do? स्पेशल केस में वो बोल रहा है अगर डाइपोल बहुत छोटा है, ये डाइपोल छोटा है ऑन कंपेरिजन विथ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट था P इज ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो अगर R ग्रेटर देन इफ फॉर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर आप लेते हो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसमें क्या होता है ना R यहां से यहाँ OP ये P हुआ, ये जो P हुआ यहां से कितना था ये R, ये कितना था 2A, ये 2A ये R। तो अगर R ग्रेटर देन A हुआ तो R स्क्वायर ग्रेटर देन A स्क्वायर, सो दैट मीन्स A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड हाई टर्म्स। सो व्हाट विल डू? सो ये हो गया नेग्लेक्टेड। सो इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज E एक्सियल, देख लो आप लिख सकते हो K, यहाँ कितना हुआ 2PR, यहाँ कितना हुआ ये नेग्लेक्ट हो गया 0 हो गया, R स्क्वायर, सो R टू द 4, सो यू कैन राइट K 2P by RQ और unit vector this one because you have taken E axial. What you are getting?
K2P by R cube. So what we are observing? Observing is here we know E is equal to KQ by R square. This one due to point charge. But we are getting electric field. This electric field here E is proportional to 1 by R cube. It is okay. So after getting this one, this is the most important equation. 4 I have already given this one. This one is 5. So in next video we have to discuss about equatorial line. After that I will make video on the basis of this formula. We have to solve some numerical problems. So use it for numerical problems. Thank you. Have a nice day.